बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ला प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन्न। ला कतली लालैडिया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। हक के अर्थ कहिया अपना, जो अर्थ दिल मोमिन, सो मोमिन उतरे अर्थ से, हे असल निस्बत तीन। श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को अपने इस वाणी से समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जो अपना दिल है मोमिनों का, इसी को ही श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपना दिल कहा है। जो मोमिन और से अजीम से मूल अखंड परमधाम से सुरता रूप से इस झूठे संसार में खेल देखने के वास्ते उतरे है। इनकी जो असल के निस्बत है, इनका जो असल का संबंध है, इसके वास्ते ये हमको समझाया है। ये जो मोमिन अर्श से उतरे हैं, उन्हीं का दिल है, जिनको स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपना अर्श कहिया है। जो मोमिन है वो हमेशा ये अपने धनी का और कदम को कभी छोड़ते नहीं है। ये कदम जो नहीं छोड़ेंगे वो ही वास्तव में मोमिन कहलाते हैं। हक के तो अपना मोमिन का दिल को तो अपना अर्श कहा है। जो मोमिन असल अरस में मूल मिलावे के अंदर श्री राज्य सिंहासन पर, कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हैं, उसके सामने बैठे हुए है। वे अपने धनी का कदम कभी छोड़ते नहीं है। इसको ही अर्श दिल मोमिन कहा है। हक कदम मोमिन कभी छोड़ते नहीं, और जो रूह है वो अपने धनी का कदम के अलावा और किसी को चाहता नहीं है। ये जो मोमिन है, उनके नैन की जो पुतली है, वो पुतली में वे अपने धनी के चरण को हरदम बनाए रखते हैं और अपने सिर पर अपने धनी के चरण को लेके ही ये घूमते फिरते हैं। हके बैठक कही अपने, दिल मोमिन काजे, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों। ये हक ने ही मोमिन का दिल को अपनी बैठक कही है, पर जिस दिल में धनी का चरण नहीं आते हैं, उसको मोमिन कैसे कहा जाता है। आत्मा आदमी के लोक का, शब्द छोड़े ना सूर्या को, बिन मोमिन सब दुनिया खात गोते फनाम। जो आसमान और इस जमीन के लोक है, देवी देवताएं, फरिश्ते, ये सब तो अपने, ये सब का जो शब्द है, ये सब का जो ज्ञान है, जो शास्त्रों में वर्णन किया है, वो श्री ज्योति स्वरूप से आगे बता सकता नहीं है। और इस दुनिया में जो मोमिन है, वो मोमिन के अलावा और कोई ज्योति स्वरूप से आगे जा सका नहीं है। ये दुनिया वाले तो ये ज्योति स्वरूप से आगे 7 शून्य में ही गोते खाते है। इससे आगे दुनिया का कोई जा सका नहीं है। कोई शास्त्र भी ये आगे का वर्णन कर सका नहीं है। सूर्य परला मकान है, तीन पर नूर वर्ष, वर्ष पर वर्ष अजिम
पहुँचे मोमिनइत सरस। जो ज्योति स्वरूप है उसके ऊपर ला मकान है, यानी कि क्षर का मकान है। ये 14 लोक आए हुए हैं, इसके ऊपर 7 शून्य है। इस सभी को क्षर ब्रह्मांड कहा गया है, जो नाशवान है। 3 पर अर्श है, इसके ऊपर अक्षर नूर अर्श है। इनके ऊपर ही अक्षर ब्रह्म का स्थान है, जिसको अक्षरधाम कहा गया है, और योग माया का ब्रह्मांड भी कहा गया है। अर्श पर अर्श अजीम, इसके आगे मूल परमधाम है, अर्श अजीम है। वहां पर तो सिर्फ मोमिन ही पहुंच सकेंगे। जो मूल परमधाम के मोमिन का दिल है वो ही वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा इस दुनिया के और कोई वहां जा सकता नहीं है। और सदिल मोमिन तो कहिया, और सबका सुत मोमिनों में 14 तब को गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। ये जो मोमिन का दिल है उसी को ही अर्श कहा है, जो असल परमदाम है, जो असल अपना दाम है, अर्श अजीम है। इसकी सूद तो मोमिनों में ही है। मोमिन के अलावा किसी को इसके बारे में एक शब्द का भी पता नहीं चला है। ये जो 14 तबक कहा है, ये 14 तबक तो नाशवान है। इसके बारे में जो वर्णन बताया गया है वे सब नाशवान है। ये मोमिनों के दिल में ये हक के कदमों के अलावा ये 14 तबक की कोई बात उतरती नहीं है, रहती भी नहीं है। मोमिन तो सिर्फ अपने धनी श्री अक्षरातीत श्री स्वामी प्राणनाथ जी का चरणों को ही अपने दिल में बसाए रखता है। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक वर्ष, सोना मोमिन जिन ना पिया हक सुराही का रस। किसको मोमिन कहा जाता है कि जो मोमिन अपने धनी का चरण को अपने दिल में बसाए रखता है, उसी को ही मोमिन कहा गया है। जिसके दिल में धनी का चरण नहीं है उसी को कभी मोमिन नहीं कहा जाता है। जो अपने पिया के चरणों को ही दिल में बसाए रखता है और जो अखंड परमधाम का है, उसका इश्क का रस ही अहरनिश पीता है, उसी को ही मोमिन कहते हैं। हक के दिल को अर्श तो कहिया, करने मोमिन पहचान। कहे मोमिन उतरे अर्श से, तन अर्श यही निशान। श्री अक्षरातीत श्री राजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ही हक दिल कहिया और ये मोमिनों का दिल को अर्श कहिया है, क्योंकि इस संसार में ये मोमिनों की पहचान हो सके और ये संसार मोमिनों को पहचान सके, इसीलिए ये कहा है। जो मोमिन वास्तव में अर्श अजीम से उतरे है, इसका तन तो अर्श अजीम में है, ये ही इसकी निशानी है। जो परमधाम का श्री धनी जी का चरण का वर्णन कर सके वे ही वास्तव में परमधाम के मोमिन कहा है, और ये ही असल में उसकी निशानी बताई गई है। रूहे उतरी अपने तन से, और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हक के कदम धरे दिल में। ये जो रूहे है वे परमधाम से ही उतरी है, और कहिया उतरे अर्श से, और कहा है कि वे अर्श से ही उतरे है। इसका तन अर्श का दिल कहा गया है। जो ये अर्श का दिल है उसका तन है, उसी का दिल अर्श अजीम में है, उसी को ही हक ने कदम धरे है अपने दिल में, और ये असल तन कहा है। ये निस्बत अर्श असल अर्श की
हके जाहिर तो करी दिल मोमिन अर्श तो कहिया जो रूहे दरगाह से उतरी। ये परमदाम के जो मोमिन है उसका जो धनी श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ जो संबंध है, जो निस्बत है, उसको बताने के वास्ते, उसको जाहिर करने के वास्ते, इस संसार में ये पहचान कराने के वास्ते ही ये मोमिन का दिल को अर्श कहिया है, जो वास्तव में रूहें दरगाह से उतरी है। यानी कि सुरता रूप से इस झूठे संसार, झूठे खेल को देखने के वास्ते ये आई हुई है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन हके कहिया अर्श सोए, और तन मोमिन दिल से ये कहने को है दोए। ये जो झूठे संसार है, इसका जो दिल है मोमिनों का, और जो असल परमदाम के तन है उसका जो दिल है मोमिनों का, ये दोनों दिलों का तफावत बताया गया है। और ये दोनों दिलों को धनी जी ने कहा है, ये कहने को तो दो है पर वास्तव में ये एक ही हो जाते हैं, क्योंकि इस ख्वाब के जो झूठा तन है मोमिन का, उसके दिल के अंदर ये परमदाम का धनी जी का चरण विराजमान हो जाने से वे भी असल तन जैसा, दिल जैसा बन जाता है। इसलिए ये दोनों दिलों को एक ही कहा है। मोमिन असल तन वर्ष में और दिल ख्वाब देखत, असल तनईन दिल से एक जरा न तफावत। जो मोमिन का तन है असल अरस में, और जो इस ख्वाब में जो ये देख रहे हैं वहां परमधाम में अपने धनी श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सामने मूल मिलावा के अंदर कंचन रंग के सिंहासन में जो राज्य विराजमान है उसके सामने बैठे हुए मोमिन ये वहां से सुरता रूप से इस झूठा संसार को, झूठा खेल को देख रहे हैं, और जो असल तन है उसका दिल है वो वहां से ही ये देख रहे हैं। तो इसमें जरा सा भी तफावत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो मोमिन का तन है ये झूठा संसार का, जिसके ऊपर असल परमधाम का तन की सुरता उतरी हुई है, तो वे असल का परमधाम का जो तन का दिल है वे यहाँ का ख्वाब को देख रहे हैं, झूठा संसार को वहां पर बैठे हुए श्री राज्य की नजर से देख रहे। और यहाँ वाला जो मोमिन का ये ख्वाब का तन है, झूठा तन है, उसका जो झूठा दिल है वो चितवनी करके परमधाम का अखंड आनंद ले रहे हैं, और श्री राज्य का चरण को देख रहे हैं, और श्री मूल मिलावा को देख रहे हैं, परमधाम का 25 पक्षों को देख रहे हैं, और चितवनी से ये परमधाम में घूमते हैं, और चितवनी करके वे असल अपना धाम को देखते हैं। इसी तरह से ये दोनों में कोई तफावत नहीं है, क्योंकि वहाँ वाला यहाँ पर देख रहा है और यहाँ वाला वहाँ पर देख रहा है, तो दोनों तनों का दिल, दो ये दिल एक समान हो जाता है। तो हक सहरग से नजीक ये भी तो जाने मोमिन, अर्श दिल मोमिन तो कहिया जो निस्बत वर्ष तन। इसलिए तो कहा गया है कि यहाँ में जो झूठे ख्वाब में बैठा हुआ जो जीव है उसके ऊपर जो सुरता उतरी है वे मोमिन का तन, वो और मोमिन का दिल, ये और वहाँ वाला मोमिन का तन और दिल, दोनों तन दोनों दिल श्री राज्य के नजीक हो जाते हैं, प्राण नली के नजदीक का समान हो जाते हैं। ये विद सिर्फ मोमिन ही जानते हैं, ये दुनिया वाले इसके बारे में एक शब्द भी पहचान सकता नहीं है, और एक शब्द बयान भी कर सकते नहीं। जो ये बयान कर सकते हैं, ये जो वर्णन कर सकते हैं, ये अपना मूल
परमधाम का संबंध होने से वास्ते ही कर सकते हैं। ये बारीक बातें और सकी ये मोमेन जाने सहूर, तो हक कदम दिल और समय हक सहूर से नाही दूर। ये जो परमधाम की जो बारीक बातें है, जो गूढ़ बातें है, उसके बारे में तो ये मोमिन ही जान सकते हैं। और सहूर करके ये चर्चा करके श्री ध्वनि श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी ही इस संसार में बता रहे हैं। तो हक कदम दिल अर्श में ये जो हक के कदम है, जो अर्श के दिल में यानी कि दिल के में अंदर जो ये कदम विराजमान हुए हैं, वो मोमिन का जो दिल है वो अर्श कहा जाता है। वे हम सब सुंदर साथ को अपने धनी श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी सहूर करके इस फानी दुनिया में जगह जगह पर शिविरें लगवाकर, जगह जगह पर ये चर्चाएं का निर्माण करवाकर हम सब सुंदर साथ को ये अखंड परमधाम का ज्ञान दे रहे हैं। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माहे वतन, साच बैठी कदम पकड़ के झूठ में न आए आपन। ये जो झूठा संसार है, ये जो झूठा खेल है, ये ख्वाब को ये मोमिन देख रहे हैं, ये झूठ को ये परमधाम से ही सुरता रूप से ये देख रहे हैं। पर सत तो परमधाम में ही, यहाँ पर तो सत है ही नहीं, वहां पर ही सत है। ये जो अपना वतन है वो ही सच है। ये जो परमधाम है उसमें बैठा हुआ जो अपना तन है, अपना जो उसमें दिल है, वो ही सच्चा दिल है, वो ही सच्चा तन है। और वहां पर ये सच्चे तन से, सच्चे दिल से अपने धनी का चरण को पकड़कर वहां पर मोमिन विराजमान है परमधाम में, मूल मिलावे के अंदर। ये झूठ में तो कभी आ सकते नहीं, इस झूठे संसार में, एक ख्वाब में वे कभी नहीं आते हैं। पर वहां से सिर्फ राज्य की नजर में नजर मिलाकर ये हमको धनी जी ये ख्वाब, ये झूठा संसार दिखा रहे हैं। ये विचार देखो मोमिनो, हक देखावे अपने सहूर, इन दिल को अर्श तो कहिया जो कदम नहीं आपन से दूर। हे मोमिनो, तुम सब इस विचार करके सोचो और समझो कि ये ज्ञान हमको सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी दे रहे हैं। श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो हमारे परमधाम के मूल तन के धनी है, ये ही हमको इस संसार में जोश रूप से किसी सुंदर साथ के दिल में विराजमान होकर यहाँ पर ये भंडारे बनवाकर, ये शिविरें लगवाकर, ये कोई न कोई प्रोग्राम बनवाकर संसार में जाहिर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये झूठा तन बोल रहा है, पर वास्तव में इसकी औकात ही नहीं है कि परमधाम का एक शब्द यहाँ पर बयान कर सके। पर ये बयान तो श्री अक्षरातीत श्री राज्य अपना जोश देकर ही करवा रहे हैं। जिस दिल में ये धनी का चरण बसा हुआ है, वे दिल ही वास्तव में सच्चा परमधाम का ज्ञान दे सकते हैं और धनी की पहचान करवा सकते हैं। जो रूह देखे ला कलिक को, तो रूह तित ही रहे लाग, और सरूहो कोई न लिख बिना सुख दुनिया आगे लाग। ये जो परमधाम का जो धनी जी है हमेरा, उसका जो चरण है, वे चरण के अंदर जो रेखाएं बनी हुई है, उसकी गहराई, उसकी सुंदरता, उसका दैदीप्यमान को ये मोमिन देख रहे हैं और ये देख के उसको ही लगे रहते हैं, कभी उससे अपनी नजर को हटाते भी नहीं है।
और जो अर्श की रूहें है वो ही इस गहराई की रेखाओं के बिना एक पल भी रह सकती नहीं है। इसको इस दुनिया का सुख भी आग समान लगता है। इस संसार का जो सुख है, ये गाड़ी, बंगला, माया, पुत्र, परिवार, खेत, बाड़िया, ये सब है, वो उसको आग समान लगता है। उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने धनी श्री अक्षरातीत श्री राज्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी का चरण ही शुभ लगता है, दिल में चरण ही रहता है। उसको चरण के बिना और चीज तो ये आग समान लगती है। एक लिकबीरों ते न छूटहि तो को छूटे तली कोमल, और सरुहे न लिख बिना तब ही जाए जल बल। ये जो परमधाम की रूहें है यहाँ पर उतरी हुई और यहाँ बैठे हुए जो जीव पर उसकी नजर है, वो जीव, वो तन, वो मोमिन ये परमधाम के जो अपने धनी के चरण हैं यहाँ से वे देख रही है, उसकी जो गहराई है ये रेखाओं की, उसको वो कभी दूर करती नहीं है। और ये जो अगर एक रेखा को छोड़ नहीं सकती है, तो सोचो कि परमधाम के अपने मूल धनी का जो चरण है, उसके चरण के नीचे के हिस्से का जो ये तली का भाग है, इतना कोमल देदीप्यमान है, वो कैसे छूट सकेगा। और स्वरूप इस लिख के बिना तो कभी रह सकती नहीं है। अगर उसी को इस विचार ही आ जाए और कोई बोल ही दे कि तुझे इससे दूर होना पड़ेगा, तो वो जलबल हो जाती है, उसका वजूद ही नष्ट हो जाता है, इतनी दुखी हो जाती है कि सोच सकती भी नहीं है। एक कदम तली की जोत से आसमान धीमी रोशन, दिल मोमेन कदम बिना अंग हो जाए सब यगिन। ये जो अपने धनी का कदम है, उसके नीचे के हिस्सा तली, जो लाल तली लाख एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, वो इतनी उनको शोभायमान लगती है। और ये जो इसका प्रकाश है, ये आसमान और जमीन के बीच में देदीप्यमान हो रहा है। ये मोमिन धनी के कदम के बिना तो ये दिल कभी रह सकता ही नहीं। और अगर ये जो दिल को छूट जाए तो उसका अंग ही जलबल हो जाता है और उसका अंग अगिन में जो जल जाता है, ऐसा हो जाता है। चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलुक, ये फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टुक टुक। ये जो कदम की चकलाई है, ये जो कदम की सुंदरता है, देदीप्य मानता है, शोभाएं मानता है, ये जो कदम की नीचे का हिस्सा तली और ऊपर का हिस्सा है, वे इतना सुंदर दिखता है और इतना देदीप्यमान है और इतना ये प्रकाशवान है कि मानो हम तो इसका वर्णन कर सकते ही नहीं है। ये चरण की जुदाई को मोमिन कभी भी सह सकता नहीं है। जो असल में परमधाम का मोमिन है, वो कभी चरण से जुदा हो सकता नहीं है। ये बात को सुनते ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। अगर कोई इससे दूर करने का बात करता है तो इसका दिल टूट जाता है। शोभा कदम तौलिय की और शोभा सलुकी न खन्न, शोभा अंगूरी अंगूठे क्यों छोड़े आशिक तन। ये जो कदम की तली की शोभा है, ये जो कदम के ऊपर के हिस्से की शोभा है, ये जो कदम के अंगूठे की शोभा है, ये जो कदम के अंगुलियों की शोभा है, वे तो कभी भी आशिक से छूटती नहीं है। और जो आशिक का तन है, उससे वो अलग हो सकती
नहीं, उसके दिल में सदा बसी रहती है। फना टोकन की सलुकी और चब गूंटी काढ़ो और सरूहे जुदागी ना सहे जाके असल तन अर्श में। और जो फना है वो चरण के ऊपर के हिस्से का फना, टोकन, सलुकी, छब, गूंटी और काढ़ो, ये सबको ये अर्श की रूहें कभी छोड़ सकती नहीं है, इससे कभी जुदी हो सकती नहीं है। जिसका असल परमधाम में मूल तन विराजमान है। श्री धनी, श्री अक्षरातीत, श्री राजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी कंचन रंग के सिंहासन पे विराजमान है। मूल मिलावे के अंदर उसके सामने बैठी हुई हमेरी जो पर आत्म है, उसका जो मूल तन है वहां पर विराजमान, जिसकी नजर यहाँ पर किसी जीव पर पड़ी है, वे इसको दूर कर सकती नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर जो मोमिन है, जाके असल तन परमधाम विराजमान है, वो कभी श्री राज्य के चरण से अलग हो सकता ही नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर सा